तो हेलो गाइज, वेलकम टू टॉपिक बेस्ड वीडियो। और टॉपिक बेस्ड वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं गोदावरी रिवर के बारे में। एक छोटे से वीडियो के अंतर्गत हम गोदावरी रिवर के बारे में सब कुछ जान लेंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं गोदावरी रिवर को पढ़ना। गाइज, गोदावरी रिवर का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, जो है हमारा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास में त्र्यंबक नामक स्थान से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से क्या होता है, गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और ये जाकर अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में, यानी कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो वो है 1465 किलोमीटर। ये देखिए, यहाँ पर आप भारत के मैप में देखेंगे, इंडिया के मैप में आप देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये आप देख रहे होंगे अरेबियन सी की तरफ से बे ऑफ बंगाल में आकर के ये अपना क्या कर रही है, यहाँ पर अपना जल गिरा रही है। मछलीपट्टनम और काकीनाडा जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों इसके आसपास के शहर हैं। और ये पूरी की पूरी आपको जो ब्लू कलर से, मोटे ब्लू कलर से दिखाई गई है, ये आपकी गोदावरी रिवर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो साफ तौर से आपको पता चल रहा है कि ये दक्षिण भारत की एक नदी है। जल संग्रहण क्षेत्र में आपको यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र के बाद में आपको तेलंगाना दिखाई दे रहा है, और तेलंगाना के बाद में आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा होगा। तो कुल मिलाकर के 3 राज्यों में इसका बहाव क्षेत्र है, जबकि इसका जल संग्रहण जो क्षेत्र है वो 8 राज्यों से है, जिसको मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गोदावरी रिवर जो हमारी है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो गाइस, जो हमारी गोदावरी है, इसकी जो ये हमारी त्र्यंबक नासिक जिला से वहाँ से निकलती है वो नदी हमारी गोदावरी। इसके बाद में इसमें एक नदी ऐसी है जो हमारे दाहिनी तरफ से आकर के मिलती है, जिसका नाम है मंजरा। ठीक है, बाकी सारी की सारी नदियाँ जो है वो बाईं तरफ आकर के मिलती हैं, जिसमें हमारी पूर्णा है, पूर्णा के बाद में पेनगंगा है। पेनगंगा की 2 सहायक नदियाँ हैं, एक है वर्धा, दूसरी है वेनगंगा। फिर इंद्रावती है। इसके अलावा गोदावरी में जो आपकी एक और नदी आकर के मिलती है वो है हमारी सेलूरी नदी, और सेलूरी की सहायक नदी है जिसका नाम है मगरी नदी। ठीक है, तो गोदावरी में ये कुल मिलाकर के जिसमें आपकी मंजरा है, इसके बाद में आपकी पूर्णा है, वेनगंगा है, वेनगंगा के सहायक पेनगंगा है, पेनगंगा के सहायक वर्धा और वेनगंगा है। फिर इंद्रावती आपकी इसकी एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, मगरी है, और सेलूरी, ये जो है गोदावरी की कुल मिलाकर के सहायक नदियां हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको गोदावरी की सहायक नदियां याद रहेंगी। आगे बढ़ेंगे गोदावरी नदी के भू विज्ञान के अंतर्गत अगर हम देखें तो गोदावरी नदी का गाइस जो बेसिन हमारा है, वहां पर कोयला, लोहा, मैग्नीज, तांबा और बॉक्साइट इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। गोदावरी नदी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, और इसका जल संग्रहण क्षेत्र 8 राज्यों से है। जल संग्रहण क्षेत्र का तात्पर्य होता है कि वह नदी जो अपने सहायक नदियों से जो जल संग्रहित करती है वो उसका जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। इसका कुल मिलाकर जल संग्रहण क्षेत्र 3,13,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास, और इसमें 8 भारतीय राज्यों को शामिल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पांडुचेरी, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल होते हैं। गाइज, आगे देखेंगे तो जो हमारा गोदावरी नदी का बहाव है, ये महाराष्ट्र से निकलकर पूर्व की ओर बहती है, फिर तेलंगाना के पास से इसमें एक मुड़ाव आता है, और आंध्र प्रदेश में पहुंचकर फिर ये बंगाल की खाड़ी तक पहुंचते पहुंचते 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। गोदावरी नदी पर अगर हम परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे तो गोदावरी नदी पर सबसे महत्वपूर्ण जो परियोजना है वो है श्री राम सागर सिंचाई बांध परियोजना। ठीक है, श्री राम सागर जो बांध सिंचाई परियोजना है, ये एक हमारी बहुउद्देशीय परियोजना है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका नाम है जायकवाड़ी परियोजना। गंगापुर बांध और घंटाघर बांध भी इस पर बनाए गए हैं। आगे देखेंगे गोदावरी नदी के किनारे दर्शनीय स्थलों के बारे में। तो महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो नांदेड़ और त्र्यंबक, पैठान, ये तमाम सारे दर्शनीय स्थल हैं। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी है, कोवूर है, नरसापुरम है। तेलंगाना में देखेंगे तो कालेश्वरम है, भद्राचलम है, बसारा है। इसके अलावा गोदावरी खानी और धर्मपुरी जो है ये गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं। बात करेंगे गोदावरी नदी पर होने वाले खतरे के बारे में। तो जो हमारा उद्योग हैं, इसके अलावा जो मंजीरा नदी है जिससे तमाम सारा जो कचरा है वो आ रहा है, और जो घरेलू कचरा है ये भी नदी बेसिन को अवरुद्ध करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक बनना है, प्रमुख कारण बनना है गोदावरी नदी के प्रदूषण का। तो गाइस, ये थी गोदावरी नदी। अब इसको मैं आपको अपनी भाषा में थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें गोदावरी रिवर के बारे में समझ में आ जाए। गाइस, गोदावरी हमारी दक्षिण भारत की एक नदी है, जैसा कि आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम हमारा महाराष्ट्र से होता है, ये भी आप देख चुके हैं। इसके बाद में तेलंगाना से होते हुए फिर आंध्र प्रदेश की ओर बहती चली जाती है, जो आपको मैप में साफ साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। नदियों से क्वेश्चन उनकी अवस्थिति से, उनके बहाव क्षेत्र से, उनके जल संग्रहण क्षेत्र से, उनकी सहायक नदियों से और उनकी विशेषताओं से पूछे जाते हैं। मैंने इस छोटे से वीडियो में इस नदी का उद्गम स्थल, इसका अंत स्थान, इसकी कुल लंबाई, इसकी सहायक नदियां, दर्शनीय स्थल, इसके लिए खतरे वाली चीज़ें, सहायक नदियां, सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया हुआ है। तो गाइस, दक्षिण भारत की गोदावरी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी जो गाइस हमारी है, ये आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। इसकी काफ़ी सारी सहायक नदियाँ हैं, जिनमें ये एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, कौन सी नदी दाएं किनारे से आकर के मिलती है और कौन सी नदी बाएं किनारे से आकर के मिलती है। सहायक नदी को ट्रिब्यूटरी भी बोला
बोला जाता है। तो गाइस इसमें जो हमारे दाहिने किनारे से आकर मिलने वाली नदी है वो है मंजीरा, और मंजीरा पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है निजाम सागर। बाईं तरफ से बात करेंगे तो पूर्णा नदी मिलती है। पूर्णा के अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है पेनगंगा, और पेनगंगा की दो सहायक नदियां हैं, एक है वर्धा और दूसरी है वेनगंगा। तो आपसे कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है, तो उसमें आपको वेनगंगा और वर्धा भी ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन आप टिक मत कीजिएगा, क्योंकि ये गोदावरी की सहायक नदी न होकर के गोदावरी की सहायक पेनगंगा की सहायक नदियां, ठीक है। तो ये जो सहायक नदी है उनकी सहायक नदियां हैं, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है इंद्रावती नदी। इंद्रावती जो हमारी इसकी सहायक नदी है गोदावरी की, इसको कई बार दूसरों ऑप्शन में डाल दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी किसी नदी की सहायक नदी नहीं है, वहां पे इंद्रावती को डाल दिया जाता है। तो आपको याद रखना है इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। फिर हमारी एक सहायक नदी इसकी है सेलूरी। सेलूरी पर हमारा बाली मेला जलसागर बांध बनाया गया है, और सेलूरी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मगरी। तो ये कुल मिलाकर के इसकी सहायक नदियां हैं गोदावरी की। पूर्णा है, पेनगंगा है, पेनगंगा के दो सहायक हैं वर्धा और वेनगंगा, फिर इंद्रावती है, फिर सेलूरी है, सेलूरी के सहायक है मगरी, और इस पर बाली मेला जल सागर बांध बना हुआ है। और मंजरा नदी है जो दाहिने तट से आकर के मिलती है, इस पर निजाम सागर बांध बना हुआ है। तो ये हो गई गोदावरी की सहायक नदियां। 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेंगे, 2 से 3 बार इसको नोट बना करके लिख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। गोदावरी नदी के बेसिन में कोयला, लोहा, मैग्नीज, तांबा और बॉक्साइट कुछ मात्रा में ये खनिज पाए जाते हैं। 8 भारतीय राज्यों का जल संग्रहण क्षेत्र है, जिनमें आपका महाराष्ट्र आता है, आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है, कर्नाटक आता है, पांडुचेरी आता है, ओडिशा आता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आता है। कुल मिलाकर जल संग्रहण क्षेत्र का बात करेंगे तो इसमें 3,13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जो है वो शामिल होता है। बहाव की बात करेंगे तो महाराष्ट्र से पूर्व की तरफ बहते हुए आती है, तेलंगाना के पास में हल्का सा ये मुड़ती है, और फिर आंध्र प्रदेश में जब इसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचने वाला होता है उसके पहले ही ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इसके अलावा अगर गोदावरी नदी में परियोजनाओं की आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सिंचाई नहरें जैसे कि दहलेश्वरम बैराज का हिस्सा एक है, ठीक है। इसके अलावा श्री राम सागर है जो सिंचाई परियोजना है। आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में श्री राम सागर आंध्र प्रदेश में है, जो आपका ये श्री राम सागर है ये निजामाबाद जिले में है, और ये निजामाबाद जिला है कहां पर, ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जायकवाड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। गंगापुर और घंटाघर बांध भी गोदावरी नदी पर बनाए गए हैं। तो ये गाइज कुल मिलाकर के जो था हमारा गोदावरी नदी से जुड़ा हुआ उसके जो बांध वहां पर बनाए गए थे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी गई थी, उससे जुड़ी हुई चीजें थी। दर्शनीय स्थलों की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में आपका जो नांदेड़ है, यहाँ पर त्रयंबक पैठान है। इसके अलावा नासिक जो आपका शहर है, जो कोपर गांव का शहर है, ये सारे इंपॉर्टेंट शहर हैं। आंध्र प्रदेश में आपका राजमुंदरी शहर है, नरसापुरम है, कोवूर है। इसके अलावा तेलंगाना में आप देखेंगे तो कालेश्वरम है, भद्राचलम है, बसारा है, गोदावरी खानी है, धर्मपुरी है। ये तमाम सारे जो है वो गोदावरी नदी के किनारे प्रमुख रूप से जो शहर हैं वो बसे हुए हैं। तो ये जो चीज़ें यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। गोदावरी नदी का जो उद्गम है ये महाराष्ट्र में जो नासिक जिला है वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो कहीं कहीं पर आपको त्र्यंबकेश्वर मिलेगा, कभी क्वेश्चन टफ होगा तो हो सकता है वहाँ पर आपको ब्रह्मगिरी पर्वत भी मिले, जिले का नाम भी पूछ सकते हैं। ऐसे में गोदावरी रिवर से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उनकी सहायक नदियाँ थी, उनको इस छोटे से टॉपिक बेस्ड वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप एक बार खुद से भी इस रिवर को अगर अपने आप से पढ़ लेंगे, इसके नोट्स बना लेंगे और किसी किताब से इसको आप पढ़ लेंगे तो फिर इसके बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं बचेगा। थैंक यू सो मच।